तो गाइस अगर जब आप अगली बार सप्लीमेंट खरीदो तो उसका फ्रंट लेबलिंग मत चेक करना 1000 पर सर्विंग, ये मार्केट ट्रैप में मत आना। तो उसका बैक लेबल चेक करना कि उसमें एक्चुअली में डोज कितनी आई पी और डीएचए की। हे गाइस, दिस इज अभिनंदन हियर। सो गाइस आज का प्रोडक्ट की बात मैं करूंगा हेल्दी ए का, जो वेजिटेरियंस के लिए उन्होंने ओमेगा 3 प्रोडक्ट निकाला हुआ है। प्रोडक्ट की मार्केटिंग एंड लेबलिंग कुछ ऐसे है कि स्पोर्ट आई, हार्ट, स्किन एंड ब्रेन हेल्थ, तो प्लस ओमेगा 3 प्लस विटामिन डी, और इन्होंने सामने में लिखा हुआ है 1000 मिलीग्राम पर सर्विंग। तो ये एक मार्केटिंग ट्रैप है एक तरह से, क्योंकि आप इसके लेबल पे जाके हम देखते हैं कि एक्चुअली में इसमें ईपीए और डीएचए की एक्चुअल डोज कितनी है, कि वो इतनी डोज में है भी है कि जिसका वो हमें ऑप्टिमल इफेक्ट मिल सके ब्रेन, हार्ट एंड जैसे कि इन्होंने मेंशन किया स्किन। अब गाइस बहुत सारे लोग 1000 पर सर्विंग देख के सोचते हैं कि 1000 ईपीए प्लस डीएचए कंबाइंड मिले। तो अगर आप इसके बैक लेवल पे देखोगे तो वहाँ पे देखो, वहाँ पे लिखा है एल्गी डीएचए 10% पाउडर इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। तो समझो 1000 मिलीग्राम इज इक्वल्स टू होल पाउडर जो तुम लोगों को मिल रहा है। तो एक्चुअली में उसमें जो डीएचए की कंसंट्रेशन है वो सिर्फ 10% है, तो मतलब कि सिर्फ 100 mg डोज डीएचए। तो गाइस लेवल पे उन्होंने 1000 mg पर सर्विंग लिखा, पर लेकिन एक्चुअली प्रोडक्ट में सिर्फ 100 mg डीएचए है। और वही इस प्रोडक्ट की बात है, ईपीए तो इसमें एब्सेंट ही है, ईपीए तो इन्होंने डाला ही नहीं हुआ। तो एंटी इन्फ्लामेटरी जो जितने भी बेनिफिट्स हैं हेल्थ को लेके वो सारे वीक हो जाएंगे, क्योंकि ईपीए तो इसमें मिल ही नहीं रहा। तो गाइज अब जनरल हेल्थ को लेके इसकी क्लिनिकल डोज होती है ईपीए और डीएचए को कंबाइन कर 250 एंड 500 मिलीग्राम कंबाइंड ईपीए प्लस डीएचए, ये क्लिनिकली सिर्फ जनरल हेल्थ के लिए डोज है। और अगर एंटी इन्फ्लामेटरी एंड परफॉर्मेंस एनहेंस करनी हो तो ओमेगा 3 की डोज बढ़ जाती है 1 से 2 ग्राम ईपीए प्लस डीएचए, 1:2 का रेशो रखे। ईपीए की स्लाइडली थोड़ी ज़्यादा एंड डीएचए की थोड़ी सी लो, और यहाँ मिल रहा है हमें सिर्फ 100 mg डीएचए सिर्फ। ईपीए तो इवन एब्सेंट है, तो ये तो जनरल हेल्थ की आधी डोज से भी कम है। तो एक्चुअली में ये सिर्फ एक वेस्ट ऑफ मनी प्रोडक्ट है, जिसका आपको मुझे लगता है बहुत ही क्या ही बोलूँ, क्लिनिकली तो मुझे नहीं लगता उसका कोई भी इफेक्ट होगा आपकी बॉडी पे अंदर डिस्पाइट प्लेसिबो। तो जैसे कि इनका मेंशन है ब्रेन हेल्थ, हार्ट हेल्थ इंप्रूव एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 100 mg डीएचए से तो कुछ होने नहीं वाला, हार्ट तो होएगा नहीं क्योंकि ईपीए तो उसमें है नहीं है। तो हार्ट की हेल्थ तो ईपीए एंटी प्रो इन्फ्लामेटरी के कारण होती है ना। और इन्होंने अपने प्रोडक्ट में विटामिन ई भी डाला हुआ है जिसकी डोज है 10 mg। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ऑयल ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करता है बॉडी में, लेकिन ये ओके डोज है। एक्चुअली में अडल्ट के लिए 15 मिलीग्राम होनी चाहिए। तो ये एक्चुअली में इधर कोई गेम चेंजर नहीं है। और बाकी के इंग्रेडिएंट्स इन्होंने जैसे डाले हैं बल्किंग एजेंट्स, एंटी केकिंग एजेंट्स, कलर्स, उन सब का क्या फायदा जब मेन इंग्रेडिएंट ही वीक है। तो इज इट वैल्यू फॉर मनी गाइस? ये 800 प्लस समथिंग मिल रहा है पर मार्केट में, तो ये कहाँ से मतलब वर्थ हुआ? 800 में सिर्फ आपको 100 mg डीएचए मिल रहा है, और इवन जब आप 2 कैप्सूल कंज्यूम करोगे वो तब मिलेगा। तो एक्चुअली मोस्ट इफेक्टिव डोज के लिए 500 to 1000 मिलीग्राम डीएचए प्लस ईपीए कंबाइन होना चाहिए। तो अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट दूंगा इस प्रोडक्ट को लेकर, तो अंडर डोज्ड, मिसलीडिंग बिकॉज ऑफ द फ्रंट लेवल 1000 सर्विंग जैसे वो बोल रहे हैं, एंड पुअर क्लिनिकल वैल्यू। तो ये ओमेगा 3 सप्लीमेंट नहीं, ओमेगा 3 फ्लेवर मार्केटिंग के नाम से बेचा जा रहा है। हम इंडियंस गाइस जब खरीदते हैं जैसे ओमेगा 3 तो ब्लाइंडली खरीदते हैं, हम देखते हैं 1000 मिलीग्राम फिश ऑयल है ना, पूरा कंबाइंड देखते हैं। बट एक्चुअली में हमें देखना चाहिए उसमें डीएचए और ईपीए कितना मिल रहा है, और फिर उनकी क्लिनिकल डोज के हिसाब से ये प्रोडक्ट इफेक्टिव भी है और वर्थ फॉर द वैल्यू भी है जो हम इतने पैसे खर्च रहे हैं। तो गाइस शॉर्ट में बात करते हैं एक्चुअली में ये ईपीए एंड डीएचए है क्या। तो देखो ईपीए होता है इकोसाफेंथेनिक एसिड, तो एक्चुअली में ये पावर हाउस होता है एंटी इन्फ्लामेटरी, साइटोकाइंस जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, देन हमारा इम्यून सिस्टम रिड्यूस करता है, उसको डिक्रीज करते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन भी डिक्रीज करते हैं। एक्चुअली में जो हम इंडियंस होते हैं हमारी ओमेगा 6 रिच डाइट होती है, तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत होती है। तो इसलिए ओमेगा 3 का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और सेल्स की जो आउटर लेयर होती है उसको वॉल कहते हैं, उसको मेम्ब्रेन ही कहते हैं। तो ये जाके सेल्स के मेम्ब्रेन में जाके इंटीग्रेट होते हैं, और जिससे कि हमारी बॉडी के सेल्स मोर फ्लेक्सिबल वे से फंक्शनिंग करते हैं। और ईपीए की इफेक्टिव डोज के कारण रिकवरी इंप्रूव होती है, जिम बेनिफिट्स लगाओ आप लोग, जॉइंट पेन डिक्रीज होती है, मसल सोरनेस डिक्रीज होती है। अगर आप इफेक्टिव डोज लो 1000 मिलीग्राम ईपीए, तो ये ट्राइग्लिसराइड्स भी डाउन करता है, तो जिससे कि हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होती है। इवन ईपीए जो है वो डिप्रेशन रिसर्च में भी यूज होता है। तो दूसरा गाइस डीएचए, डोकोसाइक हेक्सियोनिक एसिड। तो जो ब्रेन और रेटिना का स्ट्रक्चरल फैट है वो मेन कंपोनेंट डीएचए ही है। तो ये ब्रेन में न्यूरन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बनाता है, कॉग्निटिव फंक्शन एनहेंस करता है, इवन मेमोरी स्पोर्ट में भी इंक्रीज करता है, इवन आइज के लिए रेटिना में डीएचए को और इंप्रूव करता है, तो डायरेक्टली रेटिना फंक्शन सपोर्ट। इन शॉर्ट गाइस डीएचए और
कंबाइन करके हमारे सेल्स में इंटीग्रेट होते हैं, उनके मेम्ब्रेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनका जो रोड है तुम्हें ऐसा लगा कि वो और स्मूथ होता है, सिग्नलिंग बेटर होती है, न्यूरॉन्स अच्छे तरीके से फायर होते हैं। अब गाइस सच्चाई की बात यह है कि हमारे इंडिया में जितने भी ओमेगा 3 के फिश ऑयल सप्लीमेंट्स मिलते हैं, मतलब मोस्टली जहाँ अंडर लेबलिंग, अंडर डोज होते हैं, जहाँ मिसलीडिंग या मिस लेबलिंग होती है, तो एक्चुअली प्रोडक्ट के फ्रंट पे कुछ और लिखा होता है और उसके लेबल पे कुछ और लिखा होता है। और बात वही नहीं कि उनकी अंडर डोज होती है, बात वही क्वालिटी को लेके भी आती है। अब जो ओमेगा 3 का जो फिश ऑयल है, तो वो डिपेंड करता है वो किस मारिन सोर्स से आ रहा है। अगर वो नॉर्मल मारिन सोर्स से आ रहा है और इवन वो क्या नाम है, तो प्रेडेटर्स फिशेज, जो बड़ी बड़ी फिशेज उनसे आ रहा है, तो उसमें प्योरिटी और कम हो जाती है, बिकॉज क्योंकि वो जो बड़ी फिशेज होती है वो ह्यूमन जो वेस्टेज है जो ओशन में, जैसे कि उसके कारण जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जिसके कारण कि लीड, मरकरी, आर्सेनिक, ऐसे बड़े बड़े टॉक्सिन जो केमिकल्स होते हैं वो इनडायरेक्टली हमारे ओमेगा 3 सप्लीमेंट में होते हैं। तो तभी इसलिए प्योरिटी चेक बड़ा ज़रूरी है। तो जो हाई क्वालिटी कंपनीज होती हैं, जो हाई क्वालिटी ओमेगा 3 सप्लीमेंट्स बनाती हैं, तो वो क्या करती हैं गाइस, वो जो छोटी फिशेज होते हैं जैसे एंचोवीज एंड सार्डिन्स, ये 2 मछलियाँ जिनके लाइफ स्पैन बहुत कम होता है और ये फूड चेन में थोड़ा लोएस्ट, इनका लाइफ स्पैन ही कम होता है, तो लोएस्ट आती हैं, तो जिससे कि वो ओमेगा फिश ऑयल जो हाई क्वालिटी का मतलब मिल जाता है। और ये कुछ कंपनी एंचोवीज एंड सार्डिन्स जो फिशेज होती हैं उनसे फिश ऑयल क्रिएट करती हैं। तो जैसे मैंने बताया, एंचोवीज एंड सार्डिन्स जो फिशेज होती हैं उनका लाइफ स्पैन कम होता है और ओवर द टाइम उनकी लाइफ में टॉक्सिन्स का इतना एक्सपोजर नहीं होता। तो हाई क्वालिटी फिश ऑयल ये 2 टाइप की मछलियों से मिल सकती। तो गाइस नंबर 1 क्वालिटी जो ओमेगा 3 की सप्लीमेंट की आती है, जो ऑयल जो वो होता है क्रिल ऑयल। एक्चुअली में क्रिल ऑयल अंटार्कटिका के ओशन से होता है, वहाँ पे जो मैन मेड एक्टिविटी है अंडर द ओशन वो बहुत कम है, और वहाँ का जो क्रिल ऑयल है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी है। और इवन वो जो ओमेगा 3 होता है वो फॉस्फोलिपिड होता है, जिसके हमारे सेल के मेम्ब्रेन होते हैं, तो वो डायरेक्टली उसकी हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी होती है। पर लेकिन वो सप्लीमेंट काफ़ी महंगा हो सकता है, क्योंकि इसमें EPA DHA की कंसंट्रेशन नॉर्मल फिश ऑयल से बहुत लो होती है, तो उसकी इफेक्टिव डोज के लिए EPA एंड DHA के लिए मतलब वो एक्सपेंसिव सोर्स बन जाती है। पर लेकिन इट इज़ द बेस्ट क्वालिटी। तो यहाँ क्रिल ऑयल इज़ द बेस्ट क्वालिटी ओमेगा 3 सप्लीमेंट। पर लेकिन हाँ, उसमें EPA और DHA की कंसंट्रेशन थोड़ी लो होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल फिश ऑयल से जो हमें मिल जाता है। पर मेक श्योर जो हम नॉर्मल फिश ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं वो हाई क्वालिटी सोर्स का हमें पता होना चाहिए। तो गाइस जैसे कि इनका प्रोडक्ट है जो हेल्दी है, जैसे एल्गी, तो एल्गी यार एक तरह से प्लांट है, मरीन ड्राइव में होता है, तो फिश भी इनडायरेक्टली इसी से ओमेगा 3 लेती है। और गाइस एक बात करना चाहूँगा मैं, जो कुछ लोग सोचते हैं वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे फ्लैक्स सीड, चिया सीड एंड वॉलनट से हमें ओमेगा 3 मिल जाता है, तो एक्चुअली में गाइस वो ओमेगा 3 का ALA होता है, वो होता है अल्फा लिनोलिक लैनिक एसिड। तो एक्चुअली में उसकी जो कन्वर्शन होती है DHA और EPA में वो इतनी लो होती है कि बॉडी इफेक्टिवली कन्वर्ट भी नहीं हो पाती। और जैसे कि हम ओमेगा 6 रिच फूड जैसे फास्ट फूड खाते हैं, ओमेगा 6 में हाई होता है, तो इन्फ्लामेशन ऑलरेडी हाई होती है कि बॉडी ALA से DHA EPA और कन्वर्शन रेट लो हो जाता है, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि डायरेक्टली DHA एंड EPA की सोर्सेज। सो मेक श्योर गाइस व्हाट एवर यू आर बाइंग इज वर्थ द पेनी। तो गाइस अगर जब आप अगली बार सप्लीमेंट खरीदो तो उसका फ्रंट लेबलिंग मत चेक करना 1000 पर सर्विंग, ये मार्केट ट्रैप में मत आना, तो उसका बैक लेबल चेक करना कि उसमें एक्चुअली में डोज कितनी है EPA और DHA की। तो दिस इज़ इट गाइस, आई होप आप लोगों को बड़े तगड़े इंसाइट मिलेंगे ओमेगा 3 को लेके। तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए बने रही, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट गाइस, इट विल हेल्प द एल्गोरिथम।